नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा को पीएम मोदी ने बताया शक्ति स्वरूपा, फोन पर की बातचीत, चुनावी तैयारियों के बारे में ली जानकारी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, जोरदार लगा झटका, कल तक ईडी की हिरासत में सीएम। सुनीता केजरीवाल ने जारी किया नया वीडियो संदेश, केजरीवाल को बताया सच्चा देशभक्त, सीएम की गिरफ्तारी के खिलाफ सदन में आपका प्रदर्शन। महाराष्ट्र में जमकर बवाल, कांग्रेस की दावेदारी वाली कई सीटों पर उद्धव गुट ने घोषित किया उम्मीदवार, महाविकास अघाड़ी में भी दरार। जर्मनी के बाद केजरीवाल पर अमेरिका ने की टिप्पणी तो भारत ने जताई नाराजगी, राजदूत को किया खड़ा। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी के अलग अंदाज की चर्चा देश से लेकर विदेश तक होती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की वशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा से फोन पर बातचीत की। रेखा पात्रा वही हैं जिन्होंने संदेश खाली में महिलाओं की दुर्दशा को उजागर किया था। पीएम मोदी ने पात्रा को शक्ति स्वरूपा कहकर उनकी सराहना की। उन्होंने उनसे उनकी प्रचार तैयारियों, लोगों के बीच बीजेपी के प्रति समर्थन और अन्य मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान रेखा पात्रा ने संदेश खाली में महिलाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों की जानकारी पीएम मोदी को दी। वशीरहाट से जिसको टिकट दी गई है रेखा पात्रा को, उनसे आज पीएम मोदी ने बात। देखिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अंडर पीएम नरेंद्र मोदी तभी हो सकता है कि आप गांव से जो रेसिस्टेंस, जो संदेश खाली में चला रही थी, उसके वीडियो को देखिए कि क्या चेहरे पे तेज, बच्चे को हाथ में लिए प्रोटेस्ट में थाली बजा रही है। प्रधानमंत्री ने हीरा चुना है और ये अगर हर पार्टी करने लग जाए तो सोशल एक्टिविज्म, जमीन से जुड़े हुए लोग, लोकल लीडर्स खूब पैदा होंगे। लेकिन है क्या, सारी पार्टियों को इंक्लूडिंग बीजेपी, ये फलाना का बेटा है, उसका भतीजा है, तो उस खानदान का है, उस खानदान का है, ये रोग लगा हुआ है। लेकिन ये जो संदेश खाली से इस महिला को टिकट दिया गया है, इसका संदेश काफी दूर तक जाएगा, काफी दूर तक जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी एग्जाम्पल सेट करते हैं, चाहे राष्ट्रपति को चुनने की बात हो, गवर्नर को चुनने की बात हो, अलग अलग अवार्ड्स देने की बात हो, कहां कहां से चूज करती है प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर के लोग। और मुझे लगता है कि ये भारत में एक विचित्र प्रक्रिया चल रही है। आने वाले दिनों में ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनाएगा। जी, अगली खबर में बात केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। सीएम केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया था और ईडी की हिरासत से तुरंत रिहाई की मांग की। वहीं केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली के सीएम को राहत नहीं मिली, बल्कि हाईकोर्ट की तरफ से जोरदार झटका लगा है। एक बार फिर से झटका ही नहीं है, आप ये देखिए लीगल बैटल कैसे आप लूज पे करते जा रहे हो। आपने कहा कि ईडी ने जबरदस्ती, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया। आपने कहा ये गिरफ्तारी, ये हिरासत, ये सब इलीगल है। अब तो नहीं कह पाएंगे आप, क्योंकि अब दिल्ली हाईकोर्ट ने आपकी जितनी जो कौतूहल था ना, जो सवाल आप मीडिया के जरिए पब्लिक को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, वो चारों खाने चित्त हो गया। कल फिर कोर्ट के सामने ईडी हिरासत के लिए आपको लेकर के जाएगी। लंबा फंसे हैं केजरीवाल। ये तमाम तरह की चीजें आप देखिए कि कोर्ट से आज कोर्ट में ये तमाशा करने के लिए चले गए। दिल्ली हाई कोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है, उन्होंने डांटा
कि खबरदार कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर तुम केजरीवाल जिंदाबाद और केजरीवाल को रिहा करो जैसे नारे लगाओ। आपने सारे इंस्टीट्यूशन को तबाह और बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। न्यायिक प्रक्रिया में आपको भरोसा नहीं है। कोर्ट के आदेश से कोई जेल जाता है, हिरासत में जाता है, कोई एजेंसी लाख कोशिश करे कि किसी को गिरफ्तार कर ले, कोर्ट है, अदालत है, सिस्टम है। आप तो सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो ये जो बहानेबाजी केजरीवाल जो कर रहे हैं कि मेरे को जबरदस्ती मोदी ने जेल में डाल दिया ताकि मैं चुनाव नहीं, आप अपने कुकर्मों का फल आपको मिल रहा है। कानून तोड़े हो तो कानून के हिसाब से सजा भी बराबर मिलेगी। और अब बात सुनीता केजरीवाल की। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने वीडियो संदेश जारी किया और दिल्ली सीएम का संदेश लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले की जांच में ईडी को 250 से ज्यादा रेड में कुछ नहीं मिला। अब 28 मार्च यानी कल केजरीवाल जी कोर्ट में सबूत देंगे कि घोटाले का पैसा कहां गया। मैं जेल से अरविंद केजरीवाल से मिलकर आई हूं। दिल्ली के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए वो जेल से निर्देश भेज रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने उन पर केस कर दिया। इस बात से उनको बहुत पीड़ा हुई है। वहीं सीएम की गिरफ्तारी के खिलाफ सदन में आप नेता ने प्रदर्शन किया और बाहर भी प्रदर्शन देखने को मिला। चल क्या रहा है ये? देखिए, केजरीवाल तो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है ही, पत्नी को भी लगा दिया काम में। कहां केस दर्ज हुआ है? केंद्र सरकार ने केस दर्ज कराया है। सरकार ने कहा केस दर्ज कराया है, आकर क्या आप बोल देती है? आपको राबड़ी देवी होती, अनपढ़ गंवार होती तो बात और होता कि भाई चलो भाई मुंह से स्लिप ऑफ टंग निकल गया। आईआरएस ऑफिसर रही है, एक एक शब्द का वैल्यू आप जानती हैं। केंद्र सरकार ने केस कर दिया, आदेश वहां से आ रहा है। भाई आप सरकार में थी, कोई ऐसे सादे कागज पे आपको लिख करके दे दे कि भाई चीफ मिनिस्टर का ये आदेश आ गया, आप मान लेती? किसको बेवकूफ बना रही है? और ये केजरीवाल की ये घटिया राजनीति, अगर यही धंधा करवाना ही है झूठ बोलवाने का, तो कम से कम परिवार को तो छोड़ दो। डायन भी जो है ना, नौकर छोड़ के जो है अपना निशाना बनाती है, तो अपने घर में ही सामने ला करके खड़ा कर दिया, ये झूठ वो झूठ बोल दो, ये झूठ बोल दो। और रही बात खुलासे की, तो ये जो ब्रह्म ज्ञान तुमको अचानक से हुआ है कि भाई इतना बड़ा खुलासा कर देंगे, मैडम से बुलवा रहे हो, हाँ? तो ये खुलासा तुमने जब मनीष सिसोदिया जेल गया था तब क्यों नहीं करवाया? क्यों? फंसवाने, मरने दो। संजय सिंह भी जेल गया, उस समय ये खुलासा कर दिए होते। जब तुम घुसे हो अंदर तब तुम खुलासा तुमको याद आ रहा है, तुम्हारा पूरा टीम जा रहा था जेल के अंदर, तब खुलासा याद नहीं आ रहा था। तमाशा करना बंद करो। ये घिसे पिटे डायलॉग, ये वही टेक्निक, वही लोगों को बेवकूफ बनाने का जो तुम्हारा चरित्र बन गया है, आज देखिए कोर्ट से लगा, अभी हर जगह इसको झटका ही झटका लगने वाला है। क्यों? नाउ पीपल कैन सी थ्रू कि आदमी सच कम और झूठ सबसे ज्यादा बोलता है। जी, इस खबरों में बात उद्धव ठाकरे की। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने 17 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिया। घोषित सीटों में कई सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन इन पर उद्धव की शिवसेना ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। बता दें कि एमवीए कल सीटों की घोषणा करती, उससे पहले ही उद्धव गुट ने ऐलान कर दिया। इस बीच संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल 17 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। क्या है इंडी गठबंधन के अंदर? कोई गठबंधन नहीं है। देखिए, कैपिटल टीवी ने शुरू में ही कह दिया था कि ये गठबंधन नाम की जो चिड़िया है, इसमें कोई मीट नहीं है, ये हवाई है, कागजी गठबंधन है। ये फोटो खिंचवाने से होता है। कैपिटल टीवी के दर्शकों को हम लोग उस समय से बोल रहे हैं जब से ये आइडिया आया था कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। बंगाल खत्म हुआ, बिहार खत्म हुआ, यूपी में बिल्कुल सरेंडर कर गई कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र एक लिटमस टेस्ट बाकी था। लीजिए, गाली गलौज चल रहा है, बस थप्पड़बाजी नहीं हो रही है, न आपस में उठक पटक करना चालू कर दे ये लोग। संजय निरुपम आ गए, वो कहे भाई 7 दिन का टाइम दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड को,
नहीं तो फिर हम लोग अपना रास्ता नापेंगे। अभी बातचीत चली रही है और एक ने 17 सीट के ऊपर अपना, और 17 सीट में वैसे वैसे लोग हैं जिन सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर अपना दावेदारी कर रहे थे। तो आपने तो हल निकाला नहीं, जबरदस्ती गुंडागर्दी के टाइप से आपने निकाल दिया। तो संजय निरुपम आकर के बोल रहे हैं कि मेरे सीट के ऊपर जो तुमने दिया है वो अमोल कीर्तिकर को, ये खिचड़ी चोर है, खिचड़ी चोर है, मैं इसका कैंपेन नहीं करूंगा। तो शिवसेना की तरफ से कहा था भाई कौन है संजय निरुपम, चले जाए वो बीजेपी में। तो ये जो पूरा बवाल मच रहा है, ऑलरेडी प्रकाश अंबेडकर बाहर चले गए, तो ये तो खंड खंड विखंड हो रहा है। अभी 17 आपने निकाला है, 5 और निकाल देंगे। अब देखिए होगा ये, यू मार्क माय वर्ड, कई सीटों पे मिलके लड़ेंगे जहां हार सुनिश्चित है, और कई सीटों पे जहां जहां इन लोगों को दिमाग में कंफ्यूजन है कि हम जीत सकते हैं, वहां कांग्रेस का भी उम्मीदवार होगा, शिवसेना का भी उम्मीदवार उद्धव ठाकरे गुट का। वहां बताएंगे कि हम फ्रेंडली फाइट लड़ेंगे, हारेंगे उधर भी और हारेंगे इधर भी। फायदा किसी और को, फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। कारण यह है कि ये बेकार की बातें, पब्लिक से आप वोट मांगने जा रहे हैं इस तरह का तमाशा करने के लिए, भाई कॉमेडी चल रहा है ये देश के भविष्य की बात है। और आप थर्ड क्लास, वो जो टीवी सीरियल की कहानी आती है उसके स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो, तो पब्लिक तो वैसे ही आपको रिजेक्ट करेगी। जी। आखिरी खबर में बात अमेरिका की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका की टिप्पणी को लेकर भारत ने सख्त नाराजगी जताई है। भारत की ओर से कहा गया है कि यह एक आंतरिक मामला है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिकी कार्यवाहक मिशन उप प्रमुख गलोरिया बरबेना को समन भेजकर हाजिर होने के लिए कहा। वह मंत्रालय पहुंची और 40 मिनट तक वहां रही। दरअसल अमेरिका ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की थी, जिसके बाद भारत ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। आज जोरदार फटकार लगी है अमेरिका। देखिए, इनको लग रहा है कि मनमोहन सिंह की सरकार चल रही है कि जिस समय आप जो है फोर्ड फाउंडेशन के जरिए, फोर्ड फाउंडेशन एक सीआईए का विंग है, ये फोर्ड फाउंडेशन के जरिए केजरीवाल को ये लोग फंड करते रहे। हाँ, अभी फंड करके दिखाओ किसी को, क्या लग रहा है? वही भारत है। और तुम्हारा ये एसेट केजरीवाल ये जेल जा रहा है तो पीड़ा हो रही है आपको। भाई हिंदुस्तान को भी सवाल करना चाहिए, ये विकीलीक्स वाले के साथ क्या कर रहे हो? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए भी हम लोग बहुत चिंतित हैं। तमाशा चल रहा है कि आप इंटरनल, यहां कोर्ट है, कानून है, और घोटालेबाज के साथ तुम खड़े हो जाओगे और अगर के यहाँ पे ज्ञान दोगे डेमोक्रेसी के ऊपर। हम नजर रखे हुए हैं, तुम्हारे नजर रखने से और नहीं रखने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? ये डीप स्टेट्स का काम है, आप ये समझिए। दुनिया में बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को इस चुनाव में हराना चाहती है। दिक्कत क्या है? देश की जनता इनके साथ है। ये चीन, पाकिस्तान, सीआईए, ये इस तरह के लोग, ये घोटालेबाज के समर्थन में, ये कौन सी दुनिया में, ये कौन सी डेमोक्रेसी का, ये कौन सा चैप्टर है कि जिसमें किसी देश में घोटालेबाज को सजा देने से डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और रूल ऑफ लॉ के ऊपर असर पड़ता है? चोरों का देश बना के रखे हो क्या अमेरिका को? वहां चोरी जायज है, घोटालेबाज करना वो जायज है। सही डांट पड़ी है। एक तो इससे पहले जर्मनी के लोग, देखिए वहां से फंडिंग आता है केजरीवाल को, वो सबसे पहले कूदा, 5 मिनट में डांट के भगाया गया कि अपने इंटरनल मसले के ऊपर जो है। एंड दिस गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी राइट। अमेरिका हो, यूके हो, जर्मनी हो, कोई भी देश हो, हिंदुस्तान के इंटरनल मसले पे अगर कोई नाक घुसेड़ने की कोशिश करता है, करारा जवाब देना चाहिए। आई एम सो प्राउड कि ये सरकार के पास रीढ़ की हड्डी है। अमेरिका को लग रहा है कि यहां पे 2014 के बाद कुछ नहीं बदला। दे आर हाईली मिस्टेकन। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।